हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, आपकी तैयारी वगैरह भी बहुत अच्छे से चल रही है क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक हैं, तो पढ़ाई वगैरह आप अच्छे से कर ही रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत बेहतरीन है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं बेटा मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट वगैरह के लिए भी इसमें से एक आध क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए बेटा, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप हेडिंग लगाएंगे बेटा मलेरिया। क्या हेडिंग लगाएंगे बेटा? आप लोग हेडिंग लगाएंगे मलेरिया। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मलेरिया क्या है। मलेरिया क्या है बेटा? सबसे पहली बात तो बेटा ये एक प्रोटोजोवन डिसीज़ है। कैसे डिजीज़ है बेटा? प्रोटोजोवन डिजीज़ है, यानी ये एक ऐसे डिजीज़ है जो किसके द्वारा कॉज की जाती है? एक प्रोटोजोआ द्वारा कॉज की जाती है। तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज़ ए, सबसे पहले लिखते हैं इट इज़ ए प्रोटोजोवन डिजीज़। ठीक है, किसके द्वारा कॉज की जाती है बेटा? ये कॉज की जाती है एक प्रोटोजोआ द्वारा जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो क्या लिखेंगे? इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। किसके द्वारा कॉज की जाती है बेटा? प्लाज्मोडियम द्वारा कॉज की जाती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक जीनस है। इसकी कुछ स्पीसीज हैं बेटा, वो भी आप नाम याद रख लीजिए, बाकी इनके बारे में देखेंगे बाद में। पहली स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरी स्पीसीज है बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, तीसरी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, ये तीन स्पीसीज किसके हैं बेटा? प्लाज्मोडियम के हैं, जो क्या कॉज करती हैं? जो मलेरिया कॉज करती हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं बेटा कि मलेरिया में होता क्या है। देखिए मलेरिया में क्या होता है बेटा कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? एक तरीके का प्रोटोजोआ है जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ पर? ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन में बाइट करती है तो वो किसको ट्रांसफ़र करती है? वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करती है किसमें? ह्यूमन में। ठीक है, और फिर वो आपका प्लाज्मोडियम जब ह्यूमन बॉडी में डेवलप करता है तो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? दिस प्लाज्मोडियम पैरासाइट, दिस प्लाज्मोडियम पैरासाइट is injected in body of human by female anopheles mosquito while sucking ह्यूमन ब्लड। जब वो ह्यूमन का ब्लड सक कर रही होती उसी टाइम पर वो क्या करते हैं? इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को इंजेक्ट कर देती है। कहाँ पर? बॉडी में। किसके? ह्यूमन के। सकिंग ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ये बात बेटा समझ आई? ये बात समझ आई। सबसे पहले क्या करता है ये फीमेल एनोफिलीज जो है, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को इंजेक्ट कर देता है बॉडी में। कब? जब वो ह्यूमन ब्लड को सक कर रहा होता है, यानी मानव का खून चूस रहा होता है, यानी इंसान का जब वो खून चूस रही होती है उसी टाइम पर वो ट्रांसफ़र करती है, उसी टाइम पे इंजेक्ट करती है किसको? वो प्लाज्मोडियम को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई बेटा। अब हम लोग चलते हैं बेटा लाइफ साइकिल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? लाइफ साइकिल के। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया का जीवन चक्र कैसे होता है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी पूरे लाइफ साइकिल की। तो शुरुआत करेंगे स्टेप 1 से, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहेंगे और पूरा लाइफ साइकिल सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ चलते हैं बेटा? सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1 में। व्हाट विल हैपन इन स्टेप 1? ठीक है, स्टेप 1 में क्या होता है? देखिए सपोज करिए कि ये क्या है? ये किसी एक ह्यूमन का हैंड है। दिस इज ए ह्यूमन हैंड। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं बेटा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और चीज़ों को आप समझ भी पाओगे।
ये क्या है बेटा, ये ह्यूमन हैंड है, ठीक है। इस ह्यूमन हैंड के अंदर क्या होगी, इस ह्यूमन हैंड के अंदर क्या होगी, ऐसे एक ब्लड वेसल होगी। ये क्या है, ये रेड कलर की क्या है, एक ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल में क्या बह रहा होगा, ब्लड बह रहा होगा। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है कि यहाँ पर मान लो एक फीमेल एनोफिलीज है। ये क्या है बेटा, ये एक फीमेल एनोफिलीज है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये ठीक है। ये क्या है, एक फीमेल एनोफिलीज है। ये फीमेल एनोफिलीज की सलेवरी ग्लैंड है। क्या है बेटा, ये है सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज which contain sporozoite, अब सर ये स्पोरोजॉइट क्या है, स्पोरोजॉइट बेटा प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है। प्लाज्मोडियम की लाइफ की क्या है बेटा, एक स्टेज है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इट इज ए स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, सेलेवरी ग्लैंड है। देखो इस सेलेवरी ग्लैंड में क्या मौजूद है, स्पोरोजॉइट मौजूद हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ना, चलो इनको क्या कह देते हैं, दे आर स्पोरोजॉइट, ठीक है। ये क्या है, स्पोरोजॉइट है। अब इन स्पोरोजॉइट्स को कहाँ इंजेक्ट कर दिया गया, ये क्या है बेटा, इसको लिख लेते हैं, ये फीमेल एनोफिलीज है। तो पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है किसी नॉर्मल ह्यूमन को। ये क्या है बेटा, नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक कुछ नहीं था। लेकिन इस फीमेल मॉस्किटो ने जब इसको काटा तो इसने क्या किया बेटा, इसने क्या किया, अपने माउथ पार्ट की सहायता से कहाँ डाल दिया, इस स्पोरोजॉइट को कहाँ डाल दिया, इस ब्लड वेसल्स में डाल दिया। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको इस रेड वाले पार्ट में दिख रहा है ना, ये क्या है, एक्चुअल में स्पोरोजॉइट्स हैं जो किसके द्वारा ट्रांसफर किए गए हैं, ये ट्रांसफर किए गए हैं फीमेल एनोफिलीज द्वारा। तो व्हाट विल हैपन इन स्टेज 1, स्टेज 1 में क्या हो रहा है बेटा, स्टेज 1 में क्या हो रहा है, कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है बेटा, फीमेल एनोफिलीज bite a normal human, and inject sporozoite in blood of human while sucking blood from human। ह्यूमन बॉडी से ब्लड सक करते टाइम पर ये जो ट्रोफोजॉइट्स, सॉरी ये आपके स्पोरोजॉइट्स जो थे ना, वो कहाँ पहुँच गए, वो पहुँच गए बेटा ह्यूमन के ब्लड में। ये बात अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो थी, उसके सेलेवरी ग्लैंड में क्या थे, स्पोरोजॉइट थे। स्पोरोजॉइट क्या है, प्लाज्मोडियम की बेटा एक स्टेज है, ठीक है। अभी कैसे आती है स्टेज, आगे एक बात करेंगे। प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है, जब ये फीमेल मॉस्किटो अपना माउथ पार्ट घुसाती है कहाँ पर, हमारी स्किन के अंदर ना, तो बेटा ये ब्लड सक करती है। तो उस टाइम पर ये यहाँ का जो सलाइवा होता है ना, वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इस सलाइवा में क्या होते हैं, इस सेलेवरी ग्लैंड के सलाइवा में क्या है, स्पोरोजॉइट्स हैं जो कहाँ चले जाते हैं, जो हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा ये जो प्लाज्मोडियम है, ये स्पोरोजॉइड स्टेज में कहाँ पहुँच चुका है, ये पहुँच चुका है हमारे ब्लड में। तो यहाँ पर एक बात लिख देते हैं, इन दिस वे स्पोरोजॉइट
enters in the body of ह्यूमन। तो ह्यूमन में बेटा इन्फेक्टियस स्टेज क्या है, जब सबसे पहला एंट्री करता है प्लाज्मोडियम तो कौन सी स्टेज में करता है, स्पोरोजॉइट स्टेज में करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया का पैरासाइट जब हमारी ह्यूमन बॉडी में एंट्री करता है ना, तो वो कौन सी स्टेज में करता है बेटा, तब वो करता है स्पोरोजॉइट स्टेज में। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम लोग स्टेप 2 पर। ठीक है, हम लोग कहाँ चलते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं स्टेप 2 पर और देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्पोरोजॉइट को पहुंचा दिया ह्यूमन ब्लड में। अब आपको पता है कि हमारे ब्लड में WBC होती है। अभी हमने कुछ दिन पहले सीखा था कि हमारे ब्लड में WBC होती है, जो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करती है, किल कर देती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। उन फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के लिए हमारी बॉडी में क्या तैयार है, WBC तैयार है। अब ये फॉरेन पार्टिकल जैसे पहुंचेगा हमारे ब्लड में ना, तो उसको तो WBC किल कर देंगे। तो ये क्या करता है ना, उन WBC से बचने के लिए अपने आप को कहाँ लेके चला जाता है, अपने आप को फटाक से लेके चला जाता है लीवर में। तो ये कहाँ पहुंच जाता है बेटा, लीवर में। टू एस्केप फ्रॉम, ये किससे बचने के लिए, ये WBC से बचने के लिए अपने आप को कहाँ लेके चला जाता है, लीवर में लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये स्पोरोजॉइट कहाँ भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं बेटा कहाँ पर, लीवर में। टू एस्केप, सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा, टू एस्केप फ्रॉम, to escape from WBC or to prevent himself from WBC they moves into liver। वो कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा, वो पहुँच जाते हैं लीवर में। ठीक है, तो अब आपके ये स्पोरोजॉइट कहाँ पहुँच गए हैं, लीवर में। अब क्या करते हैं बेटा ये लोग लीवर में, अब उसको देखते हैं हम लोग कहाँ पर, स्टेप 3 में। व्हाट विल हैपन इन स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं बेटा, लीवर के सेल्स को हम लोग कहते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या कहते हैं बेटा, हिपैटोसाइट्स कहते हैं। तो अब ये जो स्पोरोजॉइट कहाँ पहुँच गए हैं, हमारे लीवर में। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो नाउ स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्ट लीवर सेल। तो तीसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने लीवर सेल को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मान लीजिए क्या है बेटा, दिस इज आवर लीवर सेल। ये क्या है, हमारी लीवर सेल है। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये जो ग्रीन कलर का इसमें हम बना रहे हैं, ये क्या है, ये स्पोरोजॉइट है। ये क्या है बेटा, स्पोरोजॉइट है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका स्पोरोजॉइट है। ठीक है, अब स्पोरोजॉइट क्या करेगा, बेटा, इस सेल के, इस लीवर सेल के साइटोप्लाज्म से। ठीक है, ये इसको बना लेते हैं बेटा। ये क्या है, ये जो ब्लैक कलर के सेल दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या है, ये लीवर सेल है। और लीवर सेल को आप हिपैटोसाइट भी कहते हो, हिपैटोसाइट। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसका साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। अब क्या करता है ये स्पोरोजॉइट इसके साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, यानी पोषण ग्रहण करता है, और अपना साइज क्या करता है बेटा, बड़ा करता है। अपना साइज क्या करता है बेटा, बड़ा करता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि नाउ स्पोरोजॉइट टेक्स न्यूट्रिशन from the cytoplasm of the liver cell। लीवर सेल के साइटोप्लाज्म से क्या लेता है बेटा, वो न्यूट्रिशन लेता है और साइज क्या करता है, अपना बढ़ा लेता है। एंड इंक्रीज दियर साइज, अपना साइज क्या करता है बेटा, बढ़ा लेता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये आपकी एक लीवर सेल है। ठीक है, इस लीवर सेल में क्या आया था, इस लीवर सेल में क्या आया था बेटा, इस लीवर सेल में आपका क्या आया था, इस लीवर सेल में स्पोरोजॉइट आया था। उसने इस साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिशन लिया
और अपना साइज क्या किया, इसने बढ़ा लिया है। ठीक है, अपना साइज बढ़ा लिया है। अब साइज बढ़ने के बाद नाउ इंक्रीज्ड साइज, नाउ इंक्रीज्ड साइज्ड स्पोरोजोइट इज कॉल्ड साइजोंट। इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है साइजोंट। अभी तक क्या था, ये स्पोरोजोइट था, अब साइज बढ़ जाने के कारण इसको क्या नाम दिया गया, इसको कहा गया, ये क्या है, ये साइजोंट है। क्या कहा गया बेटा, साइजोंट है। क्या है ये, साइजोंट है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आएगी बेटा स्टेप 4। स्टेज 4 लिखने से पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसका फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन स्टेप 3 यहाँ लिखा है, स्टेप 4 वहाँ लिखते हैं, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे स्टेप नंबर 4 को। तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए जरा। तो एक मिनट बेटा, यहाँ नीचे स्पेस भी काफ़ी है तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इस बोर्ड को भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेप 4 को, स्टेप 4 को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग स्टेप 5 में। व्हाट विल हैपन इन स्टेप 4। देखो अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास साइजोंट है। ये क्या है बेटा, ये एक लीवर सेल है। ये क्या है, एक लीवर सेल है। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर साइजोंट मौजूद है। क्या है बेटा, ये है हमारा साइजोंट। अब साइजोंट में क्या होगा बेटा, साइजोंट में हो जाता है, इस साइजोंट में हो जाता है मल्टीपल फिजन। क्या हो जाता है बेटा, मल्टीपल फिजन हो जाता है। मल्टीपल फिजन होने का मतलब एक तरीके से क्या हो रही है, माइटोसिस ही हो रही है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, ये जो स्पोरोजोइट है ना, ये स्पोरोजोइट कैसी स्टेज है बेटा, दिस इज हैप्लॉयड स्टेज। कैसी है बेटा, हैप्लॉयड स्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा माइटोसिस हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस लीवर सेल्स के अंदर, इस लीवर सेल के अंदर क्या बन रहे हैं बेटा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल्स बन जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल फिजन के बाद क्या बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं। इन सेल्स को कहा जाता है मीरोजोइट्स। क्या कहा जाता है, मीरोजोइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि स्टेज 4 में क्या हुआ, स्टेज 4 में क्या हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा, इन साइजोंट देयर इज मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस, मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस and thousands of merozoites are formed. Merozoites are formed. ठीक है, thousands of merozoites are formed. क्या बन रहे हैं, हजारों की संख्या में मीरोजोइट्स बन रहे हैं। कहाँ पर, लीवर सेल में। ये क्या है आपकी, ये आपकी लीवर सेल है। ठीक है, अब 4 स्टेज हो गई बेटा। अब फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में जब हम नेक्स्ट बार पढ़ेंगे ना, तो पूरा नीचे तक पढ़ेंगे। ये जो जगह खाली है ना, ये खाली नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा स्टेप 5 में। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। स्टेप 4 था, अब वहाँ से शुरू करते हैं स्टेप 5 को। यहाँ से किसको शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे स्टेप 5 को। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है बेटा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपना 5वां स्टेप। ये था 4th स्टेप। अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा कहाँ पर, हम लोग स्टेप नंबर 5 पर। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, देखो होता क्या है कि मेरे पास क्या है, एक लीवर सेल है ऐसे। ठीक है, इस लीवर सेल में क्या है, इस लीवर सेल में थाउजेंड्स ऑफ मीरोजोइट्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं बेटा, ये छोटे छोटे से मीरोजोइट्स है। क्या है बेटा, ये मीरोजोइट्स है। मीरोजोइट्स क्या होते हैं, इट इज़ अनदर स्टेज, इट इज़ another stage of plasmodium, it is another stage of plasmodium, stage of plasmodium। अब ध्यान से सुनिए बेटा, होगा क्या कि स्टेप 5 में क्या होगा कि ये लीवर सेल के अंदर इतने सारे मीरोजोइट्स बन जाने के कारण इनके नंबर्स क्या होते हैं बेटा,
थाउजेंड्स में होते हैं, इनके नंबर थाउजेंड्स में होने के कारण ये क्या होता है बेटा, लीवर सेल बस्ट कर जाता है, लीवर सेल ब्रेक्स, लीवर सेल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कुछ इस टाइप से। ये क्या हुआ, लीवर सेल क्या हुआ, ब्रेक हो गया, और ये जो आपके मीरोजॉइड्स थे ये कहाँ आ जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, कम्स आउट फ्रॉम लीवर सेल। ठीक है, अब क्या करेंगे ये मीरोजॉइड्स, वो आगे का मैटर है। अभी आगे क्या समझते हैं बेटा, स्टेप 5 की बात में लिखते हैं हम लोग कि एज thousands of merozoites are formed in liver cell, so pressure increases, प्रेशर बढ़ जाता है बेटा, दबाव बढ़ता है इनका, सो प्रेशर इंक्रीज्ड एंड लीवर सेल बस्ट, लीवर सेल क्या होती है बेटा, बस्ट कर जाती है, और ये मीरोजॉइड्स क्या होते हैं बेटा, मीरोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है, मीरोजॉइड्स है, मीरोजॉइड्स कम्स आउट फ्रॉम लीवर सेल। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, लीवर सेल बस्ट एंड मीरोजॉइड्स comes out from लीवर सेल। ठीक है, ये क्या हुआ बेटा, लीवर सेल से बाहर आ गए। अब लीवर सेल से बाहर आके क्या करेंगे, देखो हमने क्या कहा कि सबसे पहले ये मच्छर ने काटा, कौन सी स्टेज थी, स्पोरोजॉइड स्टेज थी। कहाँ पर आए, ये हमारे ब्लड में आए। फिर वहाँ पर ये WBC से बचने के लिए भागकर कहाँ चले गए, ये भागकर चले गए हमारी लीवर सेल में। अब लीवर सेल में स्पोरोजॉइड के जाने के बाद उसने क्या किया, लीवर सेल से न्यूट्रिशन ग्रहण किया। न्यूट्रिशन पाने के कारण उसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको हमने क्या कह दिया बेटा, साइजॉन्ट कह दिया। फिर क्या हुआ बेटा, इस साइजॉन्ट में मल्टीपल फिजन हुआ। मल्टीपल फिजन होने के कारण इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या बन गए, मीरोजॉइड्स बन गए। यानी बार बार इसमें डिवीजन होता रहा, बार बार डिवीजन होता रहा, जिसकी वजह से क्या हो गए, मीरोजॉइड्स बन गए थाउजेंड्स नंबर में। अब इतने सारे मीरोजॉइड बन जाने के कारण इस सेल पर क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, जिसके कारण ये सेल फट गई और ये मीरोजॉइड्स क्या हुए, लीवर सेल से बाहर आ गए। ठीक है, तो लीवर में तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, अब आगे की बात चलते हैं बेटा कहाँ पर, स्टेप 6 में। कहाँ पर करते हैं बेटा, स्टेप 6 में करते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे बेटा, अब ये लोग जो मीरोजॉइड्स बाहर आए हैं ना, ये जाएंगे दोबारा से ब्लड में, ये दोबारा से ब्लड में जाके RBC को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि मीरोजॉइड्स अगेन एंटर इन ब्लड, मीरोजॉइड्स नाउ एंटर इन ब्लड, ऐसे लिख लो, नाउ एंटर्स इन ब्लड एंड इन्फेक्ट RBC, ठीक है, किसको इन्फेक्ट करेंगे बेटा, ये RBC को। ठीक है, हमारे ब्लड में जो RBC होती है उसको क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। अब ब्लड की RBC को हम लोग कुछ ऐसे बना लेते हैं। चलो, ये क्या है, हमारे ब्लड की RBC है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड की RBC है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या है, RBC ऑफ ब्लड। ये क्या है, हमारे ब्लड की RBC है। अब इसमें कौन आ गया है, इसमें ये आ गए हैं भाई साहब, कौन, ये आ गए हैं मीरोजॉइड्स, ये आ गए हैं मीरोजॉइड। आपको पता है बेटा, आपको पता है कि इस ब्लड के अंदर क्या है, इस ब्लड के अंदर क्या है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन है। क्या है बेटा, बहुत सारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो मैं रेड कलर का बना रहा हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज हीमोग्लोबिन। क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जब इंटर किया था तब इसके साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिशन लिया था। अब यहाँ पर जब इंटर किया है ना, तब क्या करेगा, हीमोग्लोबिन में आप ध्यान रखिएगा बेटा, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका हीम पार्ट
और एक होता है बेटा इसका ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सातवें स्टेप में क्या करता है कि ये जो अब मीरोजॉइट है ये हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से न्यूट्रिशन लेता है, हीम को ऐसे छोड़ देता है अभी के लिए। ये क्या करता है बेटा, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से न्यूट्रिशन लेगा और क्या करेगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, स्टेप नंबर 7 में, स्टेप नंबर 7 में क्या लिखते हैं बेटा कि स्टेप नंबर 7 में लिखते हैं द मीरोजॉइट इन RBC takes nutrition from globin part of hemoglobin, takes nutrition from globin part of hemoglobin and become large in size। और साइज में क्या होता है बेटा, और साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो छठवें स्टेप का डायग्राम था, सातवें स्टेप का डायग्राम यहाँ बनाते हैं इसको रफ करके। आप रिलेट कर पा रहे हो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिर 5, 6, 7। अब यहाँ पर इसका तो आप लिख ही चुके हो, स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब सातवें के बाद सातवें का डायग्राम यहाँ बनाएंगे, फिर 8वां, 9वां, 10वां ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ जो पहले से लिखा हुआ है। फिर यहाँ बनाते हैं हम लोग सातवें स्टेप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा, लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लंबी है, लेकिन कायदे से समझेंगे तो आसान है। आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा ताकि दिमाग में आपके एकदम सेट हो जाए अच्छे से। ठीक, अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब ध्यान से सुनिए। सातवें स्टेप में क्या हुआ, इस मीरोजॉइट ने इस हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से न्यूट्रिशन लिया। ग्लोबिन पार्ट से न्यूट्रिशन लेने के बाद इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर बनाते हैं एक RBC ऐसी, ये इसमें क्या है, इसमें आपका ये मीरोजॉइट था। ठीक है, इसने क्या लिया, इसने लिया न्यूट्रिशन और साइज इसका क्या हो गया बेटा, और साइज इसका हो गया है थोड़ा सा बड़ा। चलो एक काम करते हैं, दूसरी RBC बना लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, मीरोजॉइट टेक्स न्यूट्रिशन। कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है बेटा, ये हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से। टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीज इन साइज। और साइज में क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं बेटा एक RBC ये ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बेटा इसको। ठीक है, इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें इसका साइज जो है, इसमें इसका साइज जो है ऐसे क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, इसका साइज क्या हुआ, बढ़ गया। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में क्या करता है, स्टेप नंबर 8 में क्या करता है, ये जो आपका बढ़ा हुआ साइज है ना, इस बढ़े हुए साइज वाले मीरोजॉइट को एक नाम दे देते हैं बेटा हम लोग, ट्रोफोजॉइट का। क्या नाम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं ट्रोफोजॉइट। अब इसको क्या कहा जाने लगा, इसको कहा जाने लगा ट्रोफोजॉइट। ठीक है, देखो आप याद करो, जब आपके स्पोरोजॉइट का साइज बढ़ा था तब उसको क्या कहा था आपने, तब उसको साइजॉन्ट कहा था। यहाँ पर आपके मीरोजॉइट का साइज बढ़ रहा है तो इसको आप क्या कह रहे हो बेटा, इसको आप कह रहे हो ट्रोफोजॉइट। अब क्या होगा, इस ट्रोफोजॉइट के बीच में यहाँ पर एक वैक्यूल का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पर एक वैक्यूल बन जाएगी। तो क्या लिखते हैं बेटा, इन ट्रोफोजॉइट ए वैक्यूल
is developed and this is called signet ring stage. Signet ring stage and after some time बताता हूँ बेटा इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसको भी डायग्राम पे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ट्रोफोजॉइट के अंदर एक वैक्यूल बन जाती है, तब उसको क्या कहा जाता है, सिग्नेट रिंग स्टेज कहा जाता है। और फिर कुछ समय बाद वैक्यूल क्या होती है बेटा, डिसअपीयर हो जाती है। आफ्टर सम टाइम वैक्यूल डिसअपीयर्ड, vacuole disappeared and trophozoite becomes amoeboid. Trophozoite becomes amoeboid. ये कैसा हो जाता है बेटा, ये अमीबॉइड हो जाता है, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए ये क्या है बेटा, ये हमारी एक आरबीसी है, ठीक है। इसमें क्या था बेटा, इसमें था ट्रोफोजॉइट, इसमें क्या है, ये ट्रोफोजॉइट है, ठीक है। ये कुछ ये वाली स्टेज है। अब इसमें क्या होती है, इसमें एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है बेटा, इट इज़ ए वैक्यूल, और ये क्या बना दे रही है, एक रिंग बना दे रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्नेट रिंग कहते हैं, और इसको कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या कहते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद क्या होता है बेटा, ये वैक्यूल जो होती है डिसअपीयर हो जाती है, वैक्यूल डिसअपीयर, ठीक है, डिसअपीयर हो जाती है। और ये आपका जो ट्रोफोजॉइट है, ये कैसा हो जाएगा बेटा, अमीबॉइड हो जाता है। अच्छा, इसको यहाँ पर लिख दो, ये ब्लू कलर का पार्ट क्या है बेटा, ये आपका ट्रोफोजॉइट है, ठीक है, ट्रोफोजॉइट है। अब क्या लिखते हैं बेटा, अब बनाते हैं फिर से एक आरबीसी, ठीक है। फिर से आपने क्या बनाई, एक आरबीसी बनाई। अब इसके अंदर का ये जो ट्रोफोजॉइट है ना, ये कैसा हो गया, ये अमीबॉइड हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, ये अमीबॉइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अमीबॉइड ट्रोफोजॉइड है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये आरबीसी है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये रेड कलर के जो डॉट्स बना रहे हैं, ये क्या है आपके, ये सब आपका हीमोग्लोबिन है, ये सब आपका क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से इसने न्यूट्रिशन लिया है, और फिर क्या छोड़ दे रहा है, यहाँ पर ये हीम पार्ट को छोड़ दे रहा है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, इस हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से तो इसने न्यूट्रिशन ले लिया, लेकिन ये किसको छोड़ दे रहा है, ये हीम पार्ट को छोड़ दे रहा है। अब इसका जो ये हीम पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है इस पैरासाइट के लिए, ठीक है। ये इसके लिए, ये हीम पार्ट जो है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यानी खतरनाक होता है। तो ये क्या करता है बेटा, इस हीम पार्ट को हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स में चेंज कर देता है। फिर से सुन लो, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से इसने न्यूट्रिशन ले लिया, बचा क्या, फिर बचा इसका हीम पार्ट। हीम पार्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसको ये क्या करता है, उसको ये चेंज कर देता है बेटा, किस में, हीमोजोइन में। और हीमोजोइन की ग्रैन्यूल्स बन जाती हैं कहाँ पर, इस आरबीसी में। तो चलते हैं बेटा कहाँ पर, स्टेप नंबर 9 में। स्टेप नंबर 9 में क्या करता है बेटा, स्टेप नंबर 9 में क्या करता है, स्टेप नंबर 9 में क्या करता है, इसके अंदर ये जो ग्लोबिन पार्ट तो यूज कर लिया फॉर न्यूट्रिशन, और ये जो बचा हुआ हीम पार्ट है ना, ये इसके लिए टॉक्सिक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, एज हीम पार्ट इज टॉक्सिक फॉर दिस पैरासाइट, सो it convert heme part of hemoglobin
ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू हीमोजोइन किस में चेंज कर देता है बेटा, ये हीमोजोइन में चेंज कर देता है। हीम पार्ट को किस में बदल देता है, ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स में बदल देता है। सो in this way infected RBC have ट्रोफोजोइट, अमीबॉइड ट्रोफोजोइट लिखते हैं बेटा। क्या है बेटा, इनके पास अमीबॉइड ट्रोफोजोइट है एंड हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं। और क्या है बेटा, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं। सपोज करिए स्टेप 9 का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम यहाँ कर देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये ब्लू कलर का क्या है, अमीबॉइड क्या है, ट्रोफोजोइट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, अब यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रीन कलर के बड़े बड़े डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े डॉट्स दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या है बेटा, ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, आरबीसी में। कौन सी आरबीसी में, जिसमें क्या है, अमीबॉइड ट्रोफोजोइट है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये आपके हीमोजोइन ग्रेन्यूल हैं, ठीक है। इनको हम लिख देते हैं, ये क्या है, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा लेते हैं बेटा, क्या है ये, दे आर हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स, ये क्या है, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये बात हो गई बेटा स्टेप 9 तक की। तो देखो पहली स्लाइड में हमने कहाँ तक देखा था, 4 तक देखा था। अब इस वाले में हम कहाँ से देख रहे हैं, 5 टू कहाँ तक देख रहे हैं, 9 स्टेप तक। बेटा ये वाला पार्ट आप स्क्रीनशॉट करिए, ये वाला पार्ट आप स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो होता क्या है बेटा, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ मैं। हमारे लीवर सेल में क्या थे, थाउजेंड्स ऑफ मीरोजॉइट्स थे। लीवर सेल ब्रेक कर जाता है, ये मीरोजॉइट्स क्या होते हैं बेटा, बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं आरबीसी को। आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद आरबीसी में होता है बहुत सारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, एक हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये बेटा आपके ग्लोबिन पार्ट को खा जाते हैं। ग्लोबिन पार्ट को खाने से इनका क्या होता है बेटा, इनको न्यूट्रिशन मिलता है और जिससे इनका साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। साइज बड़े होने के बाद इनको क्या नाम दिया गया बेटा, इनको कहा जाता है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट में क्या होता है, कुछ समय बाद एक अंदर वैक्यूल डेवलप हो जाती है। उस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्नेट रिंग कहते हैं। और उस स्टेज को क्या कहते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वैक्यूल क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है और ये कैसा हो जाता है बेटा, अमीबॉइड हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अंदर जब इसने ग्लोबिन पार्ट को तो खा लिया, लेकिन जो हीम पार्ट बचा था ना, वो इस पैरासाइट के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, हीमोजोइन में। तो इस तरीके से हमारी आरबीसी में अब क्या है, अब हमारी आरबीसी में एक अमीबॉइड ट्रोफोजोइट है प्लस बहुत सारी क्या है बेटा, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो बेटा। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 10 में, ठीक है। आई होप चीज़ें अच्छी लग रही होंगी बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन आगे बढ़ते हैं। चल बेटा ये 9 हो गया, अब 10 यहाँ पर लिखते हैं। इससे पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस वाले साइड को, ठीक है, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। चलो अब चलते हैं कहाँ पर बेटा, हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 10 पर। कहाँ मूव करते हैं, स्टेप नंबर 10 पर। अब स्टेप नंबर 10 में क्या होता है, देखिए हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक ऐसा आरबीसी है, एक ऐसा आरबीसी है जिसमें अमीबॉइड ट्रोफोजोइट है और साथ साथ में क्या है, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा ये कि अमीबॉइड ट्रोफोजोइट, अमीबॉइड ट्रोफोजोइट increased in size and formed साइजॉन्ट। और क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा साइजॉन्ट। कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे जैसे बना रहे हैं, ठीक। तो देखो ये क्या है आपका, ये आरबीसी था,
ठीक है। ये क्या है बेटा, आरबीसी है, ठीक। अब इस आरबीसी के अंदर क्या मौजूद है, ये अमीबॉइड ट्रोफोजॉइट मौजूद है, ठीक है। ये क्या है, अमीबॉइड ट्रोफोजॉइट। साथ साथ में क्या है बेटा, बहुत सारी हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। क्या है इसमें, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का पार्ट क्या है, ये ग्रीन कलर का पार्ट हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो है इंक्रीज कर जा रहा है साइज में, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट साइज इंक्रीज, इंक्रीज कर रहा है। तब ये कैसा दिखेगा बेटा, तब साइज बढ़ जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसा अब बना रहे हैं। ये हो गई आरबीसी, ठीक है। इस आरबीसी में क्या है, इस आरबीसी में ये हमारा साइजॉन्ट है, देखो साइज इसका बढ़ गया बेटा, साइज इसका बढ़ गया। अब क्या कहेंगे बेटा, अब इस ब्लू वाले पार्ट को हम कह रहे हैं ये क्या है, ये हमारा साइजॉन्ट है। क्या है बेटा, ये साइजॉन्ट है। अच्छा साइजॉन्ट है, उसके अलावा इसमें और क्या है आरबीसी में, सर हमारी आरबीसी में अभी भी क्या मौजूद है, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स मौजूद है। अच्छा सर ये आरबीसी कहाँ है, आरबीसी बेटा होगी ब्लड में ही, ठीक है। तो ये सारा खेल जो चल रहा है अभी ना, सारा नाटक जो चल रहा है ना, ये कहाँ चल रहा है बेटा, ये चल रहा है आरबीसी में। इसके बाहर क्या मौजूद है, इसके बाहर मौजूद है अभी आपका ब्लड, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब किस स्टेज में पहुंच गया है ये, इसका साइज बड़ा हो गया, अब ये पहुंच गया है साइजॉन्ट स्टेज में। अब चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 11 में। कहाँ चलते हैं बेटा, स्टेप नंबर 11 में, ठीक है। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, लेकिन टॉपिक को हमको कायदे से कवर करना है यार। ऐसा थोड़ी ना है कि उड़ा ढका के ऐसे जल्दी 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 बता दूं मैं, एक बोर्ड में ऐसे ड्रॉ करता चला जाऊँ, ऐसे मज़ा नहीं आता यार, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए बेटा, हमको कुछ सीखना है। हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेटा सीखने के लिए, और हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं। जब तक हमको खुद सेटिस्फैक्शन ना आए कि मैंने बच्चों को अच्छा दिया है ना, तब तक फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। मेरी आदत यही है, ये आदत बहुत ख़राब भी हो सकती है और बहुत बच्चों के लिए अच्छी भी हो सकती है कि सर बहुत लंबी टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत लंबा पढ़ाते हैं, ठीक है। एक चैप्टर के आप 15-15 लेक्चर ले लेते हो। और लोगों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपने देखे होंगे जो 4-5 या 7 लेक्चर्स में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन नहीं है बेटा आदत, ठीक है। अब आपके सामने देखो, कोई नौटंकी तो मैं करता नहीं रहता हूँ, ठीक है। लगातार पढ़ाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूँ, फिर भी टाइम जाता है। टाइम इसलिए जाता है क्योंकि चीज़ों को कायदे से समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा है तो क्यों है, पीछे के रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए टाइम लगता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है लगने दीजिए। हमारा एकल उद्देश्य ये है कि हमको क्या करना है बेटा, सीखना है, ठीक है। अगर टॉपिक को सीखने के लिए, अपना पढ़ने के लिए आप समय नहीं दे सकते हो यार, तो फिर जीवन में क्या ही कर सकते हो। अभी पढ़ने से ज़्यादा क्या ही ज़रूरी है आपके लिए, सोचो, ठीक है। रील्स आप खिसका लेते हो, रील्स आप खिसका लेते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो रील्स खिसका लेते हो, यूट्यूब खोलते हो उसके शॉर्ट्स खिसका लेते हो, उसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट होता है। आप पढ़ने के लिए यार इतना दुनियादारी करना क्या, कि लंबे लंबे लेक्चर सर पढ़ाते हैं। अरे ठीक है यार, सर पढ़ाते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम खड़े होकर पढ़ा सकते हैं, तो यार एटलीस्ट आप बैठ के तो पढ़ ही सकते हो ना यार। अब इससे ज़्यादा और क्या ही कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो स्टेप नंबर 10 के बाद कहाँ चलते हैं, स्टेप नंबर 11 पर। हम क्या बना चुके हैं, आरबीसी के अंदर साइज बढ़ा के साइजॉन्ट बना चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इस साइजॉन्ट में होगा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होने का मतलब है इसमें होगा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा ये जो स्टेज चलती चली आ रही है अभी, आप कहाँ से स्पोरोजॉइट से देख रहे हैं, वो सब कैसी है बेटा, हैप्लॉइड है, कहीं पर डिप्लॉइड स्टेज नहीं है। तो एवरीथिंग अकर्स इन ह्यूमन इज इन हैप्लॉइड स्टेज। ये जो कुछ भी हो रहा है ना इंसान के अंदर, ये सब कुछ क्या है बेटा, ये सारा का सारा आपका ये पैरासाइट जो है ना, किस स्टेज में है अभी, हैप्लॉइड स्टेज में। कहीं पर डिप्लॉइड हुआ नहीं हुआ, तो ये सबका सब कैसे है, हैप्लॉइड स्टेज में। तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, इस साइजॉन्ट में क्या होगा, इस साइजॉन्ट में मल्टीपल फिजन होगा, और क्या बनेंगे बेटा, अगेन बहुत सारे आपके मीरोजॉइट्स बनेंगे। उनके नंबर 20 से 25 के आसपास होंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 24 मीरोजॉइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मल्टीपल फिजन इन साइजॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप 11 में क्या करते हैं, स्टेप 11 में क्या लिखते हैं बेटा, कि साइजॉन्ट undergoes multiple fission and क्या होता है बेटा, मीरोजॉइट्स अप्रॉक्स कितने, अप्रॉक्सीमेटली 24 आर फॉर्म्ड, ठीक है।
और ये जब बेटा फॉर्म हो जाते हैं, साथ साथ में अभी भी आरबीसी के अंदर क्या मौजूद है, अभी भी आरबीसी के अंदर आपके हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स मौजूद है। अभी भी क्या मौजूद है बेटा, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स मौजूद है। एंड हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन आरबीसी। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये जो साइजॉन था इसने क्या बना लिया, बहुत लगभग 24 मीरोजॉइट्स बना लिए। उसके साथ साथ में हीमोजोइन ग्रेन्यूल अभी भी मौजूद हैं कहाँ पर, आरबीसी में। तो चलो एक डायग्राम बनाते हैं किसका, स्टेप नंबर 11 का। ठीक है, ये क्या है बेटा आपकी, ये आपकी आरबीसी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बेटा मुझे, अब इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। हाँ ये है, इससे क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या है बेटा, एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर एक आरबीसी ऐसी बन रही है जिसमें क्या है, जिसमें बहुत सारे मीरोजॉइट्स हैं। तो ये हो गई आपकी एक आरबीसी। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मीरोजॉइट्स हैं बहुत सारे कितने, लगभग 24 के आसपास। तो ये क्या है, मीरोजॉइट्स हैं। तो ये क्या है बेटा, मीरोजॉइट्स इन आरबीसी, मीरोजॉइट्स इन आरबीसी। तो ये क्या है बेटा, मीरोजॉइट्स है कहाँ पर, आरबीसी में। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था साइजॉन्ट। ये क्या था, ये था साइजॉन्ट। ठीक है सर, साइजॉन्ट था। यहाँ पर और क्या था सर, और क्या थे, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स थे। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं। ये सब क्या हैं आपके, ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, ये सब हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं। ये सब हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी होंगे। ठीक है, अब चलेंगे कहाँ पर बेटा, स्टेप नंबर 11 हो गया। अब चलेंगे हम लोग स्टेप नंबर 12 में। स्टेप नंबर 12 के लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फटाक से इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं स्टेप नंबर 12 में। ठीक, चलो ये किया हमने, फटाक से इसको रफ ऐसे। ठीक है, स्टेप नंबर 10 का कुछ नहीं मिटाएंगे भाई, डोंट वरी। ऐसे समझदारी दिखाते हुए इसको कर लेते हैं रफ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, चलो स्टेप नंबर 11 में क्या कर लिया है हमने, क्या कर लिया है हमने, मीरोजॉइट्स बना लिए हैं आरबीसी में। अब चलते हैं स्टेप नंबर 12 में। स्टेप नंबर 12 में क्या होगा, देखो भैया क्या होगा। स्टेप नंबर 12 में क्या होगा कि ये जो मीरोजॉइट्स है ना, ये कहाँ आ जाएंगे बेटा, आरबीसी से बाहर आ जाएंगे। आरबीसी बस्ट होगी और बाहर आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, नाउ यहाँ पर लिखते हैं ऐसे। ठीक है, नाउ आरबीसी ब्रेक्स एंड मीरोजॉइट्स comes out from आरबीसी। आरबीसी से क्या बाहर आ जाते हैं, आरबीसी से बाहर आ जाते हैं आपके मीरोजॉइट्स। एंड अब जब ये आरबीसी से बाहर आएगा बेटा ये मीरोजॉइट्स, तो ये जो अंदर ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स, ये भी तो बाहर आएंगे। एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स are also comes out with मीरोजॉइट्स
ठीक है। अब ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स भी कहाँ जाते हैं, मीरोजॉइट्स के साथ बाहर आ जाते हैं। अब आप बताओ कि मीरोजॉइट कहाँ पर हैं। इस आरबीसी की चारों तरफ क्या होगा बेटा, इस चारों तरफ तो इसके ब्लड ही होगा। अब ये फटेगी तो ये आपकी जो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं ये भी कहाँ जाएंगे, ब्लड में, और मीरोजॉइट्स भी कहाँ जाएंगे, ब्लड में। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, नाउ बोथ मीरोजॉइट्स एंड हीमोजोइन granules are present in ब्लड। ये दोनों कहाँ पर हैं बेटा, ये अब हैं ब्लड में। अच्छा, ब्लड में है तो अब क्या करेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, अब कर रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट बात। ये हीमोजोइन ग्रेनुल अब कहाँ आ गया है बेटा, ब्लड में आ गया है। जब ये ब्लड में आ जाता है तो ये वो मटेरियल है ना, ये क्या है बेटा, हीमोजोइन ग्रेनुल वो चीज़ है ना जो हमें मलेरिया के सिम्टम्स शो करने के लिए मजबूर कर देता है। तो जब हमारे ब्लड में हीमोजोइन ग्रेनुल्स आ जाता है ना, तब हमारी बॉडी जो है मलेरियल सिम्टम्स शो करती है। तो क्या लिखेंगे बेटा, ड्यू टू this hemozoin granule malarial symptoms are appeared। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होंगे, दिखाई देंगे। देखो एक्चुअल में क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पर ये थी हमारी एक आरबीसी, ये क्या है, एक आरबीसी थी, जिसमें क्या थे, जिसमें ऐसे बहुत सारे मीरोजॉइट भरे हुए थे, ठीक है। और क्या था इसमें क्या है, ये आपके हीमोजोइन ग्रेनुल्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, यहाँ पर आरबीसी ब्रेक हो गई, आरबीसी क्या हुई, ब्रेक हो गई, यानी टूट गई। आरबीसी जब टूटी तो सीन क्या बना, सीन बना कुछ ये ऐसे, ठीक है। जो भी इसके अंदर मीरोजॉइट्स थे ऐसे, ये लोग कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके साथ साथ में और क्या बाहर आता है बेटा, ये हीमोजोइन ग्रेनुल्स जो इसके अंदर बने हुए थे, ये भी कहाँ आ जा रहे हैं बेटा, ये भी आ जा रहे हैं बाहर। दीज हीमोजोइन ग्रेनुल्स आर आल्सो कम्स आउट, ठीक है। तो अब ये मीरोजॉइट कहाँ पर है, ये मीरोजॉइट है ब्लड में, ये मीरोजॉइट कहाँ पर है बेटा, ये है ब्लड में, मीरोजॉइट इन ब्लड, ठीक है सर। अब ये जो आपके हीमोजोइन ग्रेनुल्स हैं ये भी कहाँ पर हैं, दीज हीमोजोइन ग्रेनुल्स आर आल्सो इन ब्लड, ये भी कहाँ पर हैं, ब्लड में। अब ये हीमोजोइन ग्रेनुल्स जो है ना, दे ड्यू टू दिस हीमोजोइन ग्रेनुल मलेरियल सिम्टम्स अपीयर, मलेरियल सिम्टम्स अपीयर। मलेरिया के सिम्टम क्या हो रहे हैं भैया, दिखाई दे रहे हैं। अब मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो जब भी मलेरिया होगा ना बेटा, बहुत तेज़ी से ठंड लगेगी, पूरा शरीर कांपने लगेगा, बहुत तेज़ ठंड लगेगी, ठीक है। बहुत तेज़ ठंड लगने के बाद क्या होगा, एक बहुत तगड़ा हाई फीवर आएगा, बहुत हाई फीवर आएगा, ठीक है। हाई फीवर आने के बाद फिर क्या होगी, धीरे धीरे स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग का मतलब फिर पसीना आएगा, पसीना आने के बाद फीवर क्या करेगा, सबसाइड कर जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले बहुत तेज़ कपकपी वाली ठंड लगेगी, तेज़ फीवर आएगा, तेज़ फीवर आने के बाद पसीना खूब सारा होगा, उसके बाद फीवर सबसाइड कर जाएगा, यानी फीवर ख़त्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो सिम्टम है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स में शो होता है, ठीक है। एवरी 48 आवर में क्या दिखाई देते हैं, ये आपके मलेरियल
सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखो होगा क्या बेटा, चिलिंग होगी यानी बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या आएगा बेटा, उसके साथ साथ में आपको हाई फीवर आएगा, ठीक है। क्या आएगा बेटा, हाई फीवर आएगा। अब हाई फीवर के साथ साथ में और क्या होगा, हाई फीवर के साथ साथ में फिर क्या होगी आपको, फिर आपको होगी स्वेटिंग होगी। उसके बाद क्या कर जाएगा बेटा, उसके बाद बेटा फीवर सबसाइड कर जाएगा, ठीक है। फीवर सबसाइड कर जाएगा यानी बुखार उतर जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं रेड कलर के ना, इन सभी सिम्टम्स को कलेक्टिवली हम पैरोक्सिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं पैरोक्सिज्म। तो लिखो दिस सिम्टम्स आर कॉल्ड पैरोक्सिज्म। इनको आप क्या कहते हैं बेटा, इनको आप कहते हो पैरोक्सिज्म। ये सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, ये सिम्टम्स पैरोक्सिज्म कहलाते हैं। तो अब हमको स्टेज नंबर 12 में आते आते हमको क्या दिखा, स्टेज नंबर 12 में आते आते हमको क्या दिखा, हमको दिखा मलेरिया का सिम्टम, ठीक है। कब दिखा, ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। देखो एक बार फिर से स्टेप नंबर 10 में आते हैं। देखो स्टेप नंबर 10 में क्या हुआ, ट्रोफोजॉइट का साइज इंक्रीज हुआ। ये क्या बन जाता है भैया, ये बन जाता है साइजॉन्ट। साइजॉन्ट बनने के साथ साथ आरबीसी में और क्या होते हैं, और होते हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। अब क्या होता है, साइजॉन्ट जो होता है वो मल्टीपल फिजन द्वारा क्या बनाता है, मीरोजॉइट्स बनाता है, जिनकी संख्या लगभग 24 होती है। साथ साथ में जो आपका हीमोजोइन ग्रेन्यूल है वो भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर, आरबीसी में, ठीक है। अब यहाँ पर उस चीज़ को मैंने दिखा दिया। तो ये बन गए हैं मीरोजॉइट्स कहाँ पर, आरबीसी में। अब चलते हैं स्टेप नंबर 12 में। अब क्या होगा बेटा, आरबीसी ब्रेक करता है और ये जो आपके मीरोजॉइट्स हैं ये बाहर आ जाते हैं। आरबीसी ब्रेक होने के कारण इसके अंदर ये जो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या हैं आपके, ये आपके जो हीमोजोइन, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं बेटा, ये भी बाहर आ जाते हैं। अब इस हीमोजोइन ग्रेन्यूल के ब्लड में आ जाने के कारण, ये देखो आरबीसी के चारों तरफ क्या होता है, ब्लड ही होता है। जब ये फटेगा तो सब कुछ कहाँ जाता है, ब्लड में। तो इनके ब्लड में आ जाने के कारण क्या होते हैं बेटा, मलेरियल सिम्टम अपीयर होते हैं। मलेरियल सिम्टम में क्या होता है, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा ठंड लगने के बाद क्या होता है, एक हाई फीवर आता है। हाई फीवर के बाद क्या होती है, स्वेटिंग होती है। और स्वेटिंग होने के बाद क्या होता है, स्वेटिंग होने के बाद फिर फीवर सबसाइड कर जाता है, नहीं फीवर उतर जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना लगभग 48 आवर में रिपीट होते रहते हैं। बुखार आता है, उतरता है, बुखार आता है, उतरता है, बुखार आता है, उतरता है। आदमी समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में उसको हो क्या रहा है, ठीक है। फिर जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर इलाज कराता है, ठीक है। तो हेल्थ के लिए यार इतना तो आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं बेटा। अगर इस सीवियर कंडीशन में चली जाएंगी ना फिर इंसान को बहुत ख़राब कंडीशन में लेके चली जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से वापसी थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकती है, ठीक। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। हम लोग कहाँ पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए अब स्टेप नंबर 12 में, जहाँ पर पर्सन के अंदर मलेरियल सिम्टम अपीयर होने लगे, जहाँ पर क्या हो रहे हैं, मलेरियल सिम्टम अपीयर हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या, ये जो मीरोजॉइट्स निकल के आए हैं बाहर बेटा, ये मीरोजॉइट्स जो निकल के आए हैं ना, ये अब क्या करते हैं, देखो एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया था बेटा स्पोरोजॉइट से। तो हमें ख़त्म भी कहाँ पर करना है, स्पोरोजॉइट पर, क्योंकि हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसकी लाइफ साइकिल को। लाइफ साइकिल में जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है ना, ख़त्म भी वहीं पर होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पर है, मीरोजॉइट पर, ख़त्म कहाँ करना है, स्पोरोजॉइट पर, ठीक है। तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ये था स्टेप नंबर 12, फिर 13 को शुरू करते हैं वहाँ से। आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा। चलो बेटा, अब इसको रफ करते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन करेंगे हम आगे, ठीक है। तो स्टेप 10 वाला पार्ट हम मिटा लेते हैं ऐसे। चलो, तो देखो अब 12 स्टेप में क्या हुआ था, 12वें स्टेप में क्या हुआ था, हमने मीरोजॉइट को रिलीज़ कर दिया था कहाँ पर, ब्लड में। तो अब स्टेप नंबर 13 में क्या होगा, स्टेप नंबर 13 में क्या होगा, ये जो आपके रिलीज्ड मीरोजॉइट्स हैं ना, जो ब्लड में रिलीज्ड मीरोजॉइट्स हैं ना, ये दोबारा इन्फेक्ट करते हैं किसको, दूसरी आरबीसी को, जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुई थी, ये उसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, द
द released merozoites, the released merozoites in blood infect another RBC, infect another RBC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये क्या है, अदर आरबीसीज हैं। ये क्या है बेटा, ये आपकी अदर आरबीसीज हैं। ठीक, एक मिनट, ये अदर आरबीसीज हैं। इनमें क्या आ गया है बेटा, ये आपका ब्लू कलर वाला क्या आ गया है, मीरोजॉइट्स आ गए। ये क्या आ गया, मीरोजॉइट आ गया। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर अभी भी आपका हीमोग्लोबिन मौजूद है। ठीक है, ये तो फ्रेश अनइन्फेक्टेड आरबीसी थी ना, ये इसमें नया इन्फेक्शन हुआ है किसका, मीरोजॉइट्स का। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहाँ पर ए ऐसे। ठीक है, इसमें भी क्या आ गया आपका, मीरोजॉइट आ गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अब बढ़ना है हमको स्टेप नंबर 14 में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये आ गए बेटा आपके मीरोजॉइट, मीरोजॉइट इन आरबीसी। देखो होता क्या बेटा, कुछ मीरोजॉइट्स जो आरबीसी में पहुंचते हैं ना बेटा, वो चेंज हो जाते हैं किस में, गैमेटोसाइट्स में। किस में बदल जाते हैं, गैमेटोसाइट्स में। तो ये दोबारा जो मीरोजॉइट्स जो अटैक कर रहे हैं ना, कहाँ पर, ये मीरोजॉइट जो अटैक कर रहे हैं कहाँ पर, दूसरी आरबीसी में ना, वहाँ पर कुछ आरबीसी में कुछ मीरोजॉइट्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं बेटा गैमेटोसाइट्स में। तो चलते हैं बेटा स्टेप नंबर 14 में। स्टेप नंबर 14 में ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि मीरोजॉइट जो रिलीज हुए थे कहाँ पर, ब्लड में, उन्होंने इन्फेक्ट किया अदर आरबीसीज को। फिर हम ये कह रहे हैं कि कुछ आरबीसीज जो मीरोजॉइट द्वारा अब इन्फेक्ट हो रही है ना, उनमें मीरोजॉइट जो होता है ना वो गैमेटोसाइट्स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, गैमेटोसाइट्स में। ठीक है, तो स्टेप नंबर 14 में क्या लिखते हैं बेटा, स्टेप नंबर 14 में लिखते हैं कि सम मीरोजॉइट्स इन आरबीसी आर converted into gametocytes। ठीक है, and these gametocytes are of two types। कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। These gametocytes are of two types। पहला माइक्रोगैमेटोसाइट, ठीक। सेकंड लिख लेते हैं बेटा मेगा गैमेटोसाइट, मेगा गैमेटोसाइट। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये हमारी एक आरबीसी है। ठीक है, उस आरबीसी में एक छोटा गैमेटोसाइट है। ठीक है, और एक दूसरी आरबीसी है जिसमें मीरोजॉइट किस में चेंज हुआ है, गैमेटोसाइट में, लेकिन उसका मीरोजॉइट जो है ना वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो जो छोटा है इसको नाम दिया गया, इसको नाम दिया हमने माइक्रो गैमेटोसाइट, इसको कहा हमने मेगा गैमेटोसाइट। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ना अब ये पूरा पोर्शन मैं रफ करूँगा, ये पूरा पोर्शन रफ करके एक डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि अब चीज़ें कहाँ जाने वाली हैं, दोबारा से मॉस्किटो में जाने वाली है। तो स्टेप 14 हो गया है। कितना स्टेप हो गया बेटा, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, स्टेप 14 हमारा हो गया है। ठीक है, अब स्टेप 14 के आगे हम लोग चलेंगे स्टेप 15 में। कहाँ चलेंगे बेटा, स्टेप 15 में। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन इसको मैं बेटा रफ करता हूँ, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरा अब एक बार में बोर्ड कवर करना होगा, और फिर शायद वो पूरा लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस, लास्ट टॉपिक क्या होगा बेटा, वो लास्ट होगा हमारे इस टॉपिक का। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि हो जाए एक ही बार में। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा इसका। चलो बेटा अब इसको करते हैं रफ। हाँ, चलो
अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं अपने स्टेप नंबर 15 में। कहाँ चलते हैं भैया, अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 15 में। ये है हमारा स्टेप नंबर 15। अब क्या है बेटा, अब जिस पर्सन को उस मच्छर ने काटा था हमारे पहले स्टेप में ना, अब वो पर्सन भाई साहब ये है, ठीक है। अब हालत कैसे हो गई है, अब हालत हो गई है ख़राब। देखो भाई साहब की हालत क्या हो गई है, एकदम ख़राब हो गई है। क्यों ख़राब हो गई है, क्योंकि भाई साहब को क्या हो गया है, भाई साहब को हो गया है मलेरिया, ठीक है। ठीक है, भाई साहब को क्या हो गया है, भाई साहब को हो गया है मलेरिया। अब भाई साहब का एकदम मुंह बना हुआ है, ठीक। अब क्या है भाई साहब के अंदर, भाई साहब की जो आरबीसी है, ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, ये भाई साहब की क्या है, आरबीसीज है, ठीक है। भाई साहब की ब्लड के अंदर जो आरबीसी है ना, उसमें क्या है, उसमें एक में तो छोटा गैमेटोसाइट है और एक में क्या है, बड़ा है। अब क्या होता है, ये भाई साहब कहीं पर बैठे होते हैं और इनको कोई एक फ्रेश मच्छरनी काटती है, ठीक है। मच्छर तो काटता नहीं भाई, कौन काटता है, मच्छर नहीं काटते हैं, फीमेल मॉस्किटो काटती है, ठीक है। तो अब ये फीमेल मॉस्किटो क्या कर रहे हैं बेटा, इस फीमेल मॉस्किटो ने एक बाइट दिया किसको, इस पर्सन को। ये क्या है बेटा, अनइन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब सारे टॉपिक का जो पूरे टॉपिक आपने पढ़ा है उसका कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, अनइन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो है, यानी ये नॉर्मल है, नॉर्मल एनोफिलीज है, ठीक है। ये क्या है, एक नॉर्मल एनोफिलीज है, यानी इस एनोफिलीज के अंदर मलेरिया का पैरासाइट नहीं है। अब क्या किया इसने, जैसे ही शक किया किसको, इसके ब्लड को, स्टेप 15 में क्या किया, एक नॉर्मल अनइन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो ने इस व्यक्ति को काटा, तो इस व्यक्ति का क्या करेगी, वो ब्लड सक करेगी। तो जब ब्लड सक कर रही है बेटा, तो उसी ब्लड के अंदर तो ये आरबीसीज भी हैं। अब ये आरबीसी कहाँ पहुँच गए, नाउ दिस आरबीसी आर रीच्ड, ये आरबीसी कहाँ पहुँच गए, ये आरबीसी आप पहुँच गए इस अनइन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो में, ठीक है। तो ये कहाँ पहुँच गए, अब ये पहुँच गए हैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अंदर क्या है, एक में छोटा गैमेटोसाइट है और एक में क्या है, बड़ा गैमेटोसाइट है, ठीक है। तो स्टेप 15 में क्या लिखते हैं, अब स्टेप 15 में क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। एज नॉर्मल एनोफिलीज, नॉर्मल अनइन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज बाइट infected person and sucks its blood. So with the blood microgametocyte, so with the blood RBC, with microgametocyte and megagametocyte reached in this female mosquito, अब इस फीमेल मॉस्किटो के अंदर जब इसने काटा इसको और ब्लड सक किया, तो इस ब्लड के साथ साथ में ये जो आपकी माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट वाली ये जो आरबीसी है वो इंटर कर गई कहाँ पर, फीमेल में। अब क्या खेल चलता है इस फीमेल के अंदर, आइए देखते हैं। अब बनाते हैं बेटा एक बड़ा सा डायग्राम, ठीक है, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसे, ठीक। एक मिनट बेटा, ये क्या है, ये है एक फीमेल मॉस्किटो, ठीक है।
ये क्या है, ये वाली फीमेल एनोफिलीज है। क्या है बेटा ये है फीमेल एनोफिलीज। अभी अभी इसके अंदर क्या इंटर किया है, अभी अभी इसके अंदर इंटर की है आरबीसी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं बेटा इसको, ये तभी पूरा कॉन्सेप्ट हमारा आ पाएगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, इन्फेक्टेड आरबीसीज है। ठीक है, आरबीसीज, ये क्या है, आरबीसीज विथ माइक्रोगैमेटोसाइट्स, RBC with microgämetocytes and megagametocytes. Now in elementary canal of mosquito। अब इस मच्छर के एलिमेंट्री कैनाल में क्या आ गया है, ये आरबीसी आ गई है, जिसमें क्या है, माइक्रोगैमेटोसाइट है एंड मेगागैमेटोसाइट है। अब क्या होगा इसके अंदर बेटा, क्या होगा इसके अंदर, होगा ये कि ये जो आरबीसी है ना, ये जो आरबीसी है ये इस फीमेल के एलिमेंट्री कैनाल के जो एंजाइम्स है उनके द्वारा क्या कर दी जाती है बेटा, डाइजेस्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, आरबीसी डाइजेस्टेड बाई एंजाइम्स ऑफ मॉस्किटो के एंजाइम्स द्वारा इस आरबीसी को डाइजेस्ट कर दिया गया। तो अब क्या बचेगा बेटा, अब बचेगा क्या इसमें, अब इसके ये क्या है, ये आपका माइक्रोगैमेटोसाइट था, ये क्या था, माइक्रोगैमेटोसाइट था, और ये क्या था बेटा, ये आपका मेगागैमेटोसाइट था। ठीक है, तो ये माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट कहाँ आ जाते हैं बेटा, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये माइक्रो हो गया, ये मेगा हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, माइक्रोगैमेटोसाइट जो है ना वो काम करता है किसके जैसा, मेल गैमेट की तरह। ठीक है, माइक्रो, एक मिनट यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं, ये क्या है आपका माइक्रो गैमेटोसाइट है। कैसा है बेटा, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, एक्ट एज मेल गैमीट, किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, मेल गैमेट की तरह काम कर रहा है। और ये क्या है आपकी, ये आपका मेगा गैमेटोसाइट है। मेगा गैमेटोसाइट ये क्या करता है बेटा, एक्ट एज फीमेल गैमीट, किसके जैसा काम कर रहा है बेटा, फीमेल गैमेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब ये किसके जैसा काम कर रहा है, ये मेल गैमेट के जैसा काम कर रहा है, और ये फीमेल गैमेट के जैसा काम कर रहा है। अब होता क्या है बेटा, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये भी यन था, ये भी कैसा था, यन था। अब क्या हो रहा है बेटा, अब हो रहा है फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब आप बताओ, यन और यन जब कंबाइन करता है तो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा बेटा, वो होगा 2n। तो दिस इज 2n स्टेज, और ये क्या है, ये है जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपके इस फीमेल एनोफिलीज के अंदर। कहाँ हो रहा है बेटा, इस फीमेल एनोफिलीज के अंदर। और क्या बन रहा है, अब जाइगोट बन रहा है। जाइगोट क्या होता है बेटा, अब जाइगोट थोड़ा सा मॉडिफाई होता है और कुछ इस अपीयरेंस में आ जाता है। देखो ये क्या है, जाइगोट की एक वर्म लाइक अपीयरेंस है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बेटा, वर्म लाइक जाइगोट इज कॉल्ड ookinete। क्या कहा जाता है बेटा, ookinete। क्या कहते हैं इसको, ookinete कहते हैं। एक मिनट, इसकी स्पेलिंग जो है साफ साफ लिख देता हूं मैं। ये क्या है बेटा, ookinete है। ठीक है, अब ये कैसा है बेटा, ये भी क्या है, ये 2n स्ट्रक्चर है। अब इस 2n स्ट्रक्चर के साथ में क्या होगा, इस 2n स्ट्रक्चर के साथ में क्या होगा, ये जो आपका जाइगोट है, एक मिनट, इस वर्म लाइक जाइगोट को थोड़ा सा अलग कलर में बना देते हैं ताकि आपको
आराम से दिखता रहे। ये क्या है आपका वार्म लाइक अपीयरेंस ऑफ जाइगोट है। तो इसको आपने क्या नाम दिया बेटा, इसको नाम दिया है आपने ऊकाइनाइट का। अब होगा क्या, इस ऊकाइनाइट के अराउंड क्या आ जाती है बेटा, एक कवर आ जाती है, ठीक है, एक वॉल आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जा रही है, एक वॉल डेवलप हो जा रही है, कहाँ पर, इस ऊकाइनाइट के चारों ओर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इस ऊकाइनाइट के चारों ओर एक वॉल डेवलप हो जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इस वॉल को क्या कहते हैं, वॉल डेवलप्ड अराउंड ऊकाइनाइट and this wall is called oocyst. This walled stage is called oocyst. अब ये क्या बन गया बेटा, oocyst बन गया। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम अभी ये कैसी स्टेज है बेटा, ये 2n स्टेज है। अब क्या हो रही है इसमें, अब हो रही है बेटा मियोसिस। क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है भैया। आपको पता है कि जब भी एक 2n सेल में मियोसिस होती है तो क्या बनती हैं, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो इसमें क्या बनी, यहाँ पर बनती हैं हैप्लॉइड सेल्स। क्या बनी भैया, ये बन रही हैं हैप्लॉइड सेल्स। तो ये क्या बनी, ये बन रही हैं हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। अब इन हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्मेशन के बाद इनमें होती है भैया माइटोसिस। क्या हो रही है साहब, इसमें माइटोसिस होने के बाद यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं ऐसे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इन स्ट्रक्चर को कर देते हैं भैया हम ग्रीन। कैसे कर रहे हैं, ग्रीन। ये स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड में माइटोसिस होती है तो क्या ही बनता है हैप्लॉइड सेल। और यही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो हैं ये कहलाते हैं आपके स्पोरोजोइट। क्या कहलाएंगे भैया, स्पोरोजोइट। तो अब इस फीमेल मॉस्किटो के अंदर क्या बन गए हैं, स्पोरोजोइट। देख लो कैसे डेवलप हुआ स्पोरोजोइट। कहानी स्पोरोजोइट से शुरू हुई थी, ख़त्म भी कहाँ पर हो रही है, स्पोरोजोइट पर ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पर देखो इस फीमेल मॉस्किटो की ये क्या है बेटा, दिस इज सेलेवरी ग्लैंड। ये क्या है, सेलेवरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है भैया, ये है सेलेवरी ग्लैंड। क्या है ये है सेलेवरी ग्लैंड, ठीक, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ये क्या है बेटा, सेलेवरी ग्लैंड है फीमेल मॉस्किटो की। अब ये स्पोरोजोइट, नाउ दिस स्पोरोजोइट्स माइग्रेट्स इन सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं ब्लैक से, स्पोरोजोइट गोज इन सेलेवरी ग्लैंड। तो अब ये जो स्पोरोजोइट थे, अब ये स्पोरोजोइट कहाँ आ गए हैं, ये स्पोरोजोइट आ गए हैं सेलेवरी ग्लैंड में, ठीक है। रुको इसको ब्लैक से कर देते हैं, ये ठीक है। अब इसको लिख देते हैं स्पोरोजोइट्स इन सेलेवरी ग्लैंड। अब जब ये फीमेल मॉस्किटो किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगी ना, तब ये स्पोरोजोइट निकल कर कहाँ चले जाएंगे, उसकी बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फीमेल मॉस्किटो है, अब ये फीमेल मॉस्किटो जब किसी एक नॉर्मल मेल को काटेगी या फिर नॉर्मल फीमेल को काटेगी, किसी को भी अगर ये किसी ह्यूमन बीइंग को काटेगी ना, तो ये अपने सलाइवा के साथ इंजेक्ट कर देगी उस स्पोरोजोइट को, कहाँ पर, ह्यूमन की बॉडी में। तो फिर से वही खेल चलेगा जो हमारे स्टेप 1 से चलता आया है, सेम वही खेल चलेगा। तो इस तरीके से बेटा हमारी लाइफ साइकिल जो है वो कंक्लूड होती है, कहाँ पर, ये कंक्लूड हो रही है यहाँ पर। अब थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए बेटा। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि प्लाज्मोडियम की क्या होते हैं बेटा, कुछ अलग अलग स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम की क्या हैं,
कुछ स्पीसीज हैं, उसमें से एक नाम दिया था मैंने प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्या नाम दिया था भैया? हमने नाम दिया था प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये क्या कॉज करता है भैया? ये कॉज करता है मलेरिया। क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है मलेरिया, और उस मलेरिया का नाम है भैया सेरिब्रल मलेरिया। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है सेरिब्रल मलेरिया। किसको इम्पैक्ट डालता है ये? इसमें किस पर इफेक्ट पड़ता है? ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है। कहाँ पर इफेक्ट पड़ता है बेटा? ब्रेन पर। तो इसी को कहा जाता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण क्या होता है? एक मलेरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं या फिर मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? इफेक्ट पड़ता है किस पर? ब्रेन पर। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, सेरिब्रम पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। तो अब चलते हैं बेटा, ये तो हो गई एक स्पीसीज। अब एक स्पीसीज अभी मैंने और कही थी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण भी क्या होता है? एक मलेरिया होता है। इसके कारण भी क्या होता है बेटा? एक मलेरिया होता है, उसका नाम है बेनाइन टॉर्सियन मलेरिया। ठीक है, आप बेटा इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें। देन छोटी सी एक बात लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देते हैं बेटा कि ये जो हमारा मलेरियल पैरासाइट है ना प्लाज्मोडियम, ये डाइजेनेटिक है। कैसा है बेटा? डाइजेनेटिक है, क्योंकि इसके दो होस्ट हैं। आधी लाइफ साइकिल इसने कहाँ जी है बेटा? आधी लाइफ साइकिल इसने जी है ह्यूमन के अंदर, और आधी कहाँ पर जी रहा है? देखो आधी कहाँ पर जी रहा है? आधी जी रहा है कहाँ पर? फीमेल मॉस्किटो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन इसको रफ करते हैं हम लोग। फिर थोड़ा सा एक छोटा सा बात है यहाँ पर लिख के पूरा टॉपिक ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैं रफ करता हूँ इसको, यहाँ पर रफ करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा कि प्लाज्मोडियम इज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट क्यों कह रहे हो बेटा? क्योंकि ये क्या करता है बेटा? ये अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लिख देते हैं, बिकॉज इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट्स। कितने होस्ट में पूरी करता है? दो होस्ट में। इसका जो बेटा प्राइमरी होस्ट है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट वो होगा जिसमें क्या होगा बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बताओ किस में होता है? ह्यूमन के अंदर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कि आपके मॉस्किटो के अंदर करता है? भैया जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, वहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो वो कहाँ पर हो रहा है बेटा? वो हो रहा है मॉस्किटो में। तो क्या है बेटा? फीमेल एनोफिलीज क्या है? इसका प्राइमरी होस्ट है। और ये क्या है बेटा? सेकेंडरी होस्ट। इसका कौन है? इसका सेकेंडरी होस्ट जो है ना, वो कौन है बेटा? वो है ह्यूमन। कौन है भैया? सेकेंडरी होस्ट इसका जो है वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्या होती है बेटा? एसेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है बेटा? इसके अंदर होती है सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के सेक्सुअल फेज कहाँ पर होती है? फीमेल में, फीमेल मॉस्किटो में। और जो इसकी एसेक्सुअल फेज होती है ना, वो कहाँ पर होती है? ह्यूमन में। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या कंक्लूड कर लिया? इस तरीके से हमने कंक्लूड कर लिया है मलेरिया को। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैंसर को। ऐसा ही बड़ा लेक्चर उसका भी होने वाला है, खूब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैंसर क्या होता है और कैसे क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।